अब देखें, अब हमने ये पहली बात ये नोट कर ली, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो आपने ये नोट कर दी। अब देखिए आपने क्या रिजल्ट लेके आना है, F इक्वल टू A प्लस A कॉम्प्लीमेंट साथ में B। अब आप देखते जाइए यहाँ पे कौन सी लॉ अप्लाई होगी। देखिए अगर आप ऊपर बूलियन अलजेब्रा का टेबल देखें, ये लॉ हमने पढ़ी थी A प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B। ये हम लिख सकते हैं A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इनटू में आएगा A प्लस B। तो इसकी जगह ये पुट होगा, तो B इक्वल टू A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट इनटू में आएगा A प्लस B। अब आपको बूलियन अलजेब्रा का अगर आप टेबल देखें, टेबल आपको याद होना चाहिए, तो इसका रिज़ल्ट तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 पुट होगा, तो 1 डॉट इनटू A प्लस B आएगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो रिज़ल्ट होगा A प्लस B। सिंपल सा रिज़ल्ट बना जी, सिंपल सा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है क्या, वो देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को देखें। आपको गिवन है F इक्वल टू A प्लस B, इनटू में लिखा हुआ है A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते जाइए, अब ये सिंपल सी चीज़ है, पहले A दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, फिर दरमियान में प्लस, फिर B दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। पॉइंट क्लियर होगा। अब यहाँ आगे देखते जाइए, F इक्वल टू अब देखते जाइए A के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, तो A डॉट A बनेगा प्लस A B का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये आएगा BA प्लस B डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, B डॉट B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होता है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, A डॉट A मतलब A स्क्वायर, इसका रिज़ल्ट A होता है। अगर आपने ऊपर के लॉ सीखे होंगे तो इसकी जगह A आएगा, आगे होगा A B का कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट में आएगा BA प्लस 0, तो फिर F इक्वल टू A प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट प्लस BA होगा। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करना है आपने। BA किसके साथ इक्वल होता है, AB के साथ, तो सर रिज़ल्ट क्या बनेगा, A प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे AB। A को सारों से क्या करोगे, कॉमन कर दिया जी, इधर आएगा 1, नेक्स्ट आएगा B कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट आएगा B प्लस B कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट क्या होता है, शाबाश, इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ऊपर मैंने लिखा था, इसका रिज़ल्ट 1 के बराबर होता है। अब देखते जाए F इक्वल टू, तो A इंटू 1 प्लस 1 आएगा, ठीक हो गया सर। अब 1 प्लस 1 का मतलब आप जानते हैं, 1 प्लस 1 का मतलब आप जानते हैं, वैसे तो आता है 2, लेकिन बूलियन में इसका रिज़ल्ट क्या होता है, 1, तो F इक्वल टू क्या रिज़ल्ट आ गया, A। सिंपल सा रिज़ल्ट था जी ये। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर कौन सा है जी, 3 है, 3। चलो जी पार्ट नंबर 3 को करते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, F की जगह लिखा हुआ है AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्या करोगे सर, इससे कॉमन लोगे B, क्या कॉमन करोगे B, तो A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने बताया था कि इसका रिज़ल्ट होता है 1, अगर आपको याद नहीं तो टेबल से याद कर ले, तो B इंटू 1 आएगा प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट आएगा, B1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा B प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट,
यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करोगे, ये किसकी इक्वल होता है, ये आपको टेबल से याद होना चाहिए। ये इक्वल होता है बी ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जगह ये एंटर होगा, बी प्लस ए इंटू में आएगा बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। सर ये रिज़ल्ट तो 1 की इक्वल है, तो क्या आंसर आ गया, बी प्लस ए इसका आंसर बना। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ए प्लस बी। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ जाते हैं जी, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी बड़ा सिंपल है। एफ की वैल्यू क्या गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, इनटू में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये पहले ए दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, फिर बी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब आपने ए के उसके ऊपर छोड़ देना है, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट आगे मल्टीप्लाइड कर दे ए डॉट बी, फिर बी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी। अब देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, टेबल से याद कर ले। बी डॉट बी जो होता है वो बी होता है, इस एक्चुअली बी स्क्वायर बनता है, फिर उसका रिजल्ट होता है बी। आइडेम्पोटेंट लॉ यूज़ होती है। इसका रिजल्ट 0, आगे आएगा ए डॉट बी, आगे आएगा बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट होगा बी। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। तो F इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या आएगा, बी आएगा। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप क्या लिखोगे सर, b इक्वल टू बी को कॉमन करोगे, बी सारों से क्या होगा कॉमन, a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 आएगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट क्या आता है, शाबाश शाबाश, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट क्या आता है, इसका रिज़ल्ट आता है आई थिंक 1। तो एफ डॉट ए इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 से तो 2 आता है, लेकिन 2 बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, तो इसका लास्ट पार्ट आई थिंक यही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो एफ़ की वैल्यू गिवन है ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब इसकी सोल्यूशन क्या होगी सर, अब आप इस तरह करोगे कि इसको मल्टीप्लाइड करोगे, ये ए डॉट ए होगा प्लस ए बी होगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी होगा। ए डॉट ए का मतलब होता है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब होता है ए। अब नेक्स्ट क्या करोगे, एफ इक्वल टू इसका ए आएगा ए प्लस ए डॉट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब आगे देखते जाइए अब आप क्या करोगे, आगे देखते जाइए, इन दोनों से b को कॉमन कर दोगे तो a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, शाबाश, इसका रिज़ल्ट क्या होता है, शाबाश, इसका रिज़ल्ट आता है 1 आई थिंक सो। तो a प्लस बी डॉट 1 आएगा, तो आंसर लास्ट इन फाइनली क्या आएगा, a प्लस बी। सिंपल सा रिज़ल्ट। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स का दोस्तों